पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएम के ओएसडी ग्रीवेंसेस भूपेश्वर दयाल। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। भूपेश्वर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी, आपको और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को स्वागत। भूपेश्वर जी, जिस प्रकार से देखा जाए हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बनाए जा रहे हैं, सरकार व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग वहां पर जाकर भी विरोध करने की कोशिश करते हैं, ये सारा घटनाक्रम किस रूप में लेंगे आप? देखिए, ये बड़ा ही दुखद है। जब राजनीति मानवता पे भी हावी होने लग जाए, वो सही में बहुत बुरा वक्त है। एक तरफ तो प्रकृति की आपदा हमारा देश झेल रहा है और दूसरी तरफ बहुत ही संकुचित विचारधारा के लोग। अस्पताल आज के दिन में मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मंदिर बंद है, अस्पताल खुले हैं, और ऐसे अस्पताल जब इतनी लोगों ने मिल के अस्पताल बनाए हैं, उन्हें तोड़ने के लिए लोग पहुंच जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा हदगिरे की राजनीति है। भूपेश्वर जी, इस सारे घटनाक्रम के पीछे आपको किन ताकतों का हाथ नजर आता है? देखिए, इसमें मैं नाम लेने क्या शोभा दूंगा, लेकिन जो आज किसान नेता बने हुए हैं, जिनका किसानी से, खेतों से कोई लेना देना नहीं है, फार्म हाउस के जो किसान हैं, फार्म हाउस के किसान नेता हैं, वो आज राजनीति में कूद पड़े हैं। और ये जो किसान यूनियन के नाम पे जो एक ठगबंधन चल रहा है, इसके पीछे भी दो पार्टियों का अलग अलग हाथ है। कौन किससे जुड़ा हुआ है, सारी पब्लिक को ज्ञान है। भूपेश्वर जी, किसानों के आंदोलन लगातार अब भी जारी है। सरकार कई बार अपील कर चुकी है कि कोविड जिस तरह से सेकंड लेयर में फैल रहा है कि मानवता के नाते इसको फिलहाल स्थगित करना चाहिए, घरों में लौटना चाहिए, लेकिन वो लोग टस के मस नहीं हो रहे। आप क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर? धरनी जी, मैंने जैसा कि कहा, ये बड़ा दुखद है कि राजनीति जो है वो मानवता पे हावी है। किसान जो है, किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है। किसान आज भी अपने 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी कमाने में लगा हुआ है। ये जो लोग राजनीति में करके कुछ भोले भाले लोगों को लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, इनके अपने प्रदेश में मैं फिर कहूँगा कि 2022 में यूपी में चुनाव है। टिकैत साहब 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिस मर्जी सीट से चुनाव लड़ें और अपनी जमानत बचाएं, उनका स्वागत है, कभी भी लड़ने। ऐसे ही चडूनी जी जब चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोगों की जान से ना खेलें। आज लोगों की जान बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक समय है। ऐसे समय में जब हम लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है तो आप अपने घर से निकलें, लोगों को केवल इसलिए कि अपना पैसा आता रहे, हमारी कहीं न कहीं राजनीतिक पूछताछ होती रहे, ऐसे में लोगों को बरगलाकर ट्रॉलियों में भर भर के ले जाना, उनको बीमार करके उनको मरने के लिए छोड़ देना, सरकार का काम बढ़ाना। और एक मैं बहुत रोज़ाना टीवी पे देखता हूँ कि जो टिकैत साहब हैं और चडूनी साहब हैं, अपने उलझुल बयान लोगों को देते हैं कि किसानों के धरने से कोरोना नहीं हो रहा, अस्पताल में कोरोना है। इनको मैं ये बताना चाहूँगा साहब, आप ऊपर वाले से डरें, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अस्पताल में वो आदमी आ रहा है जो कि आपकी वजह से कोरोना के सुपर स्प्रेडर आपने ये लोग बना रखे हैं। कई कई हज़ार लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, ना वहाँ मास्क है, ना सैनिटाइजेशन है। वहाँ केवल आपकी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सिक रही हैं और लोगों के लिए मौत का कारोबार। भूपेश्वर जी, इशारों इशारों में आप हरियाणा के राजनीतिक दलों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इस घटनाक्रम के पीछे हो सकते हैं। ऐसे कौन से राजनीतिक दल आपको नजर आते हैं जो इस घटनाक्रम के पीछे हैं? देखिए, जो आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, ये ऐसे लोगों के सहारे से चल रहे हैं जो फार्म हाउस के किसान हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में खेत की मेड़ फोटो खिंचवाने के अलावा देखी नहीं। सुबह से शाम तक केवल ट्विटर पे लोगों से संपर्क में रहते हैं, ना सदन में आते हैं, ना लोगों से मिलते हैं। हाँ, जब 4 सिलेंडर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट देता है तो उसके ऊपर अपनी और राहुल गांधी की फोटो चिपकाकर जरूर बांटते हुए एक आधी बार फोटो खिंचवाने आते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ फार्म हाउसों पे बुला के लोगों को पीटने वाले लोग हैं, जो फार्म हाउस के किसान हैं, 3 पुश्तों से कभी किसानी नहीं की पर फिर भी किसान नेता हैं। ऐसे लोगों की तरफ मेरा इशारा साफ है। कांग्रेस का सीधा सा आरोप है कि हरियाणा में कोविड को रोकने के लिए सरकार पूर्णतः नाकामयाब रही है। 1 साल का वक्फा मिला, ना ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम कर पाए, ना हॉस्पिटल, ना बेड्स। देखिए, सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, और एक सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय दुख की बात यह कि ऐसे काम पर भी राजनीति हो रही है जहां लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण मर रहे हैं। और कांग्रेस के साथी अगर इस समय में लोग सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर एक पॉजिटिव आउटरीच करते, सरकार के संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश करते, लोगों की मदद की कोशिश करते, तो एक अच्छी बात होती। ऐसे में ये टीका टिप्पणी करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कहना बड़ा आसान है। ऐसी आपदा की किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने गुना
एक नया वेरिएंट बन के हिंदुस्तान के नाम पे आएगा, लोगों पे ऐसा कहर बरपेगा। सरकार ने जो भी स्थिति बीच में खराब थी, बड़ी मेहनत करके, माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस की सरकार है, 3 महीने से अपने फार्म हाउस की फर्स्ट फ्लोर से कभी नीचे नहीं आए। एक उदाहरण तो वो है। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना से ग्रसित हो गए, बीमार दोबारा पड़ गए, उसके बावजूद आप देखेंगे कि हरियाणा के हर जिले में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करना, निजी तौर पे वहां पर ऑक्सीजन का आवंटन चेक करना। और आज भी मुख्यमंत्री यहाँ अपने घर पे नहीं बैठे, कोई फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर भी नहीं, अपने शहर में भी नहीं है। 4 दिन हफ्ते में मुख्यमंत्री ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, और नकारात्मकता की राजनीति जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां कर रही हैं उसको भी झेलते हैं, और ऐसे समय में बिना जवाब दिए केवल जनसेवा में सुबह से रात तक लगे रहते हैं। ब्लैक फंगस लगातार फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में खौफ, कोरोना का खौफ पहले से है। देखिए, ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी आई है ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बारे में बहुत जानकारी अवेलेबल नहीं है। एक टीके के बारे में पता चला है जो कि नॉलेज में ही 1 हफ्ता पहले आया कि इस टीके की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहले अपेक्षा नहीं थी, ना उम्मीद थी। आज टीका अवेलेबल नहीं है। सरकार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कांटेक्ट कर रही है, और जिस तरह रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई है, इसके टीके भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जहाँ तक इसके इलाज का सवाल है, उसके बारे में तो डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि नई बीमारी है, नए सिम्टम्स हैं, तो इस बारे में डॉक्टर से ही बात की। भूपेश्वर जी, वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिल रही है, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, उसके बाद उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाती। इस चीज़ का समाधान क्या है? धरनी जी, 27% वेस्टेज देश में हाईएस्ट हरियाणा को करनी पड़ी पहले फेज में जब वैक्सीनेशन थी। 8 महीने कई महीने का एक समय ये रहा जब सरकार लोगों को ऐड देके, हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करते रहे, साहब वैक्सीन आई हुई है, आप लगवाएं, आप इसको लगवाएं, तो लोग नहीं आए। ऐसे समय में ये जो आंदोलन जीवी है, उस समय ट्विटर के माध्यम से इतनी वाहियात और उलझुल प्रोपेगेंडा करते रहे कि कई नेताओं ने तो कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने से भारतीय जनता पार्टी का आपका मनोवृत्ति हो जाएगी। इस तरह के दंश झेलती रही। आज जब लोगों को ये जरूरत महसूस हुई, जब इस वैक्सीन की गुणवत्ता साबित हो गई, आज सभी लोग एक ही दम उस मामले को स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर समय रहते लोग वैक्सीन लगवाते तो ये कतारें शायद नहीं होती। मैं फिर कहूंगा कि राजनीति कोरोना और उससे जुड़े आपदाओं के मैटर पर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों के ऊपर इलाज को छोड़ दें, लोगों में मत भ्रम ना बनाएं। ऑक्सीजन के बारे में एक इतना हाहाकार मचाया गया, उसमें कोई भी पॉजिटिव किसी ने मदद की कोशिश नहीं की। वही वैक्सीन का देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ वॉयल्स हमने श्रीलंका और बांग्लादेश, हमारे जो पड़ोसी मिलकर उनमें गई है। एक दूरदर्शिता को सोचें, मैं एक सर्विसमैन हूं, इस बात को समझे कि हमें अपने पड़ोसियों का, ये भी हमारे भाई हैं, उनका भी ख्याल रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। और कल एक बड़ी दुखद बात आई कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने मिलके पूरे पंजाब में पोस्टर लगाए कि हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, मोदी जी आपने विदेश में क्यों भेज दी। एक बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब फिलिस्तीन में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके और आंदोलन करने में व्यस्त है। जब हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, अमेरिका जैसे मुल्क, बांग्लादेश जैसे मुल्क, जब वो हमारी सहायता करते हैं और हमने उनके लिए कुछ वैक्सीन स्पेयर कर दी, उसमें इनको दर्द हो रहा है। देखिए, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, सुख दुख में हमारे काम आए। आज भी अमेरिका से, स्वीडन से हमारे को मदद मिल रही है। जब उनको आवश्यकता थी तो हमने भी उनको दवाइयाँ दी। भूपेश्वर जी, जिस प्रकार से पिछले दिनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा लोगों से ज़्यादा पैसा वसूली की कई शिकायतें आई, कई खबरें आई, तो क्या कोई कार्रवाई भी हुई? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हुई है। कई जिलों में इस तरह के अस्पताल जहां से ओवर चार्जिंग हो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको डिसइम्पैनल कर दिया गया है। और क्योंकि बहुत सख्ताई ऐसे समय में, अब समय में जरूरत है, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा अस्पताल चाहिए, इस चीज़ पे रोक लगाई जा रही है। और जैसी भी जो भी शिकायतें यहाँ से आ रही है, मैं वही मुख्यमंत्री जी ने जो चेतावनी दी है, देखिए ये मामला खत्म नहीं होगा। जिन भी अस्पतालों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो ओवर चार्जिंग की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, इस दौर में पता चला डॉक्टर भगवान का स्वरूप है। 99% डॉक्टर भगवान बन के लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं 1% इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की चेतावनी उन 1% के खिलाफ है कि जो आदमी इतने नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, उनको प्रति कोई सख्ताई आने वाले समय में दिखाई नहीं जाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं भूपेश्वर दयाल, ओएसडी हैं सीएम के, बड़े खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जो 1% लोग डॉक्टर के बेच में भेड़िए नजर आते हैं, यानी कि भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, वो लोग अगर कालाबाजारी करते हैं तो मुख्यमंत्री की चेतावनी
ऐसे लोगों के खिलाफ है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष हॉस्पिटल्स बनाए जाने पर, बेड लगाए जाने पर जिस प्रकार से राजनीति कर रहा है, उस पर भी सीधा प्रहार भूपेश्वर दयाल ने किया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।